हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साबिर क्लासेस एजुकेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रूसी क्रांति के बारे में, रूस की क्रांति के बारे में कि आखिर रूस में जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी और किस कारण से हुई थी, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह का वीडियो लगातार आपके पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति का वर्णन करें, यानी सिंपली रूस में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आप लिखें। तो कहा जा रहा वर्ष 1917 में रसिया में हुए एक महत्वपूर्ण क्रांति है, यानी रूसी जो क्रांति है वो क्या है, वर्ष 1917 में हुई एक महत्वपूर्ण क्रांति है। यानी रूस में 1917 में जो एक क्रांति हुई थी उसी का नाम रखा गया रूसी क्रांति। इसके कारण जार का शासन, जार का मतलब होता है सम्राट, राजा, इसके कारण जार का शासन समाप्त हो गया और एक नई समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। यानी कि जार का शासन समाप्त हुआ, समाजवादी शासन की स्थापना हुई। समाजवादी का अर्थ आप ये समझ सकते हैं, जो हर गरीब दबे कुचले सबके लिए योजना बनाता है, उसको आप समाजवादी समझ सकते हैं। और उस समय जो रूस में जनता के द्वारा जार के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ, राजा के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था, उस समय के चित्र को आप देख सकते हैं। और उस समय जो बड़े बड़े नेता थे उनमें से व्लादिमीर लेनिन भी एक जो है बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। इनके द्वारा भी रूसी क्रांति का जो है नेतृत्व किया गया। रूस में लंबे समय से जनता गरीबी, असमानता और तानाशाही से परेशान थी। यानी कि रूस में जो है लोग बहुत ज्यादा परेशान था, लोगों का हालत जो है बहुत ज्यादा खराब था, महंगाई बहुत ज्यादा था, भेदभाव बहुत ज्यादा था। इन सभी चीजों को देखते हुए वहां के लोगों ने वहां के राजा के खिलाफ जो है आंदोलन किया, आंदोलन चलाया। हाँ, उस समय जो है रूस का जो राजा था निकोलस द्वितीय, रूस का जो राजा था निकोलस द्वितीय का शासन था। जनता को राजनीतिक अधिकार नहीं थी और मजदूरों को, किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। यानी कि उस समय मजदूरों का भी स्थिति रूस में ठीक नहीं था, किसानों का स्थिति ठीक नहीं था। यानी हर वर्ग के लोगों का अगर बात करें स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण उस समय के लोगों ने जार के खिलाफ, यानी निकोलस द्वितीय के खिलाफ आंदोलन चलाया और उनको सत्ता से हटाया गया। उस समय की स्थिति आप लोगों को देख सकते हैं, बहुत ही गरीबी था। और ये निकोलस द्वितीय था, इनके द्वारा जो है जनता को बहुत ज्यादा असुविधा दिया जाने के कारण इनको जो है सत्ता से हटाया गया। और इनको कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग किस परिस्थिति में जी रहा है, इसलिए जो है इनको जो है लोगों ने सत्ता से हटाया। अब हम लोग आगे बात करेंगे। इन समस्याओं के कारण 1917 में रूस में विद्रोह हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन और उसकी पार्टी बोल्शेविक ने किया। अंत में जार का शासन खत्म हो गया और रूस में नई समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। यानी कि उस समय जो मुख्यतः व्लादिमीर लेनिन थे और वो बोल्शेविक पार्टी से संबंधित थे और इनके द्वारा जो है व्लादिमीर लेनिन के द्वारा जो है सत्ता को संभाला गया, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा आंदोलन को संभाला गया और इस राजा के खिलाफ जो है आंदोलन किया गया और इन्हें सत्ता से जो है हटाया गया। और ये काम 1917 में हुआ। फाइनली जार को सत्ता से जो है हटाया गया। रूसी क्रांति के मुख्य कारणों को लिखें कि आखिर रूसी क्रांति का
मेन कारण क्या था, रूस में क्रांति क्यों हुई थी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला था जार की तानाशाही शासन व्यवस्था। उस समय का जो राजा था वो लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था, ये एक मुख्य कारण था रूसी क्रांति का। दूसरा, गरीबी और आर्थिक असमानता। कोई अमीर था तो बहुत ज्यादा अमीर था, गरीब था तो बहुत ज्यादा गरीब था। इन चीजों को देखते हुए वहां के लोगों ने जार के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ जो है आंदोलन किया। तीसरा, वर्ल्ड वार वन के कारण समस्या, यानी वर्ल्ड वार वन के कारण, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी रूस जो है शामिल था और उनके कारण भी रूस की स्थिति खराब हुई और यह भी एक रीजन था वहां के लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाना। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये जो रूसी क्रांति है इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर रूसी क्रांति का फाइनली क्या परिणाम हुआ। तो ये जो रूसी क्रांति हुई इसका जो है इसका जो परिणाम ये हुआ कि फाइनली जार जो था, राजा जो था, उसका शासन व्यवस्था क्या हो गया, खत्म हो गया। रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना, यानी कि रूसी क्रांति के कारण रूस में जो है समाजवादी व्यवस्था आया। बाद में यही जो समाजवादी व्यवस्था था वो क्या हो गया, बाद में सोवियत रूस, यानी कि ये बाद में क्या हो गया, सोवियत यूनियन के रूप में विकसित हुआ। और ये जो है आप जो चित्र देख रहे हैं ये व्लादिमीर लेनिन का चित्र है और ये उस समय का जो है उनका जो है झंडा है। अब यदि हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर खूनी रविवार क्या था। तो खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को, इस तिथि को आप बेहतर तरीका से याद रखिएगा। 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, यानी रूस का एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में एक दुखद घटना थी। यानी कि 22 जनवरी 1905 को एक घटना हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में और उसी घटना का नाम रखा गया खूनी रविवार। और उस समय का जो चित्र आप देख रहे हैं, लोगों पर जो अत्याचार किया गया था, लोगों पर जो गोली चलाया गया था, और ये जार द्वितीय निकोलस द्वितीय ये राजा था और ये रानी थी। इन लोगों को जनता का कोई खास चिंता नहीं था, जिसके कारण लोगों ने जो है इनके खिलाफ हुआ और इनको जो है सत्ता से हटाया गया। उस दिन हजारों मजदूर और आम लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर अपनी समस्या और मांगे राजा निकोलस द्वितीय को बताने जा रहे थे, लेकिन सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी जिससे बहुत से लोग मारे गए और घायल हो गए। उस दिन हजारों मजदूर, यानी बहुत सारे मजदूर और आम लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर अपनी समस्या और मांगे राजा निकोलस द्वितीय को बताने जा रहे थे। यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारा आम नागरिक जो राजा निकोलस द्वितीय था उनको जो है अपनी समस्या बताने जा रहे थे लोग, और उसी में सैनिकों के द्वारा उन सभी लोगों पर क्या किया गया कि जो है बंदूक से जो है गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और इसलिए उनको कहा गया खूनी रविवार। लेकिन सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी जिससे बहुत से लोग मारे गए और घायल हो गया। तो उसी को हम लोग क्या कहे, खूनी रविवार। और ये 22 जनवरी 1905 को हुआ था। और उस समय लोग जब जा रहे थे, अब इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सैनिकों के द्वारा इन पर जो है गोली चला दिया गया और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, जिसके कारण यह भी एक खूनी रविवार जो यह एक मुख्य रीजन था, एक मुख्य कारण था रूसी क्रांति का। 1917 में जो राजा को वहां से हटाया गया गद्दी पर, ये 1905 में जो खूनी रविवार वाला घटना था ये बहुत ही
महत्वपूर्ण योगदान निभाया उस सत्ता को हटाने में।